नमस्कार। देखिए, आपका स्वागत है एक के एस अकेडमी बाय आशीष। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए इस वीडियो में सी-टेट का जो पेपर हुआ है 8/12/2019, जो सी-टेट का 2019 में पेपर हुआ है उसके क्वेश्चन है। और इसमें जो एक क्वेश्चन मिलेगा वो एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में मिलेगा, उसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। लेवल फर्स्ट का ये पेपर है। देखिए पहला क्वेश्चन, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? प्रबलन, स्कीमा, अवलोकन, अधिगम। अगला ऑप्शन है अनुबंधन। ये देखिए, अब देख रहे होंगे ऑप्शन। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? प्रबलन, स्कीमा, अवलोकन, अधिगम, अनुबंधन। तो इसका आंसर हो जाएगा स्कीमा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहल वर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? नैतिक विकास की एक अवस्था है लॉरेंस कोहल वर्ग के अनुसार। पहला ऑप्शन उद्योग बनाम अधीनता अवस्था, प्रसुप्ति अवस्था, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है? किसका? द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है। मीडिया एवं पास पड़ोस, परिवार एवं पास पड़ोस, परिवार एवं मीडिया। अगला ऑप्शन है आपका विद्यालय एवं मीडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विद्यालय एवं मीडिया। किसका कह रहा है वो? द्वितीयक सामाजिकरण का। द्वितीयक सामाजिकरण का होगा तो विद्यालय होगा एवं मीडिया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यक्तिक भिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? व्यक्तिक भिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? प्राथमिक कारण क्या होता है? पहला ऑप्शन है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया, लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति कोड। अगला ऑप्शन है जन्मजात विशेषताएं और अगला है पर्यावरणीय प्रभाव। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास का सिद्धांत नहीं है। क्या देखना है? नहीं। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास सार्वभौमिक क्रिया है, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते, विकास जीवन पर्यंत होता है, विकास परिवर्त्य होता है, विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों है।
बताइए कौन सा कुछ। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा पहला, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करता। ज़्यादातर जो क्वेश्चन आएगा अगर नहीं वाला पूछ रहा है और नेगेटिव में आ रहा है तो नकारात्मक का नेगेटिव में ही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पठन वैकल्प बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? पठन वैकल्प बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? प्राथमिक लक्षण, पहला ऑप्शन, एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना, न्यून अवधान विकार, अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। धारा प्रवाह के साथ जो पढ़ती है ना, एक साथ लेके साथ जो पढ़ती है उनमें क्या होगी? अक्षमता। तो इसका आंसर कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा बताइए। पठन वैकल्प में किसमें पूछ रहा है वो? पठन वैकल्प, तो इसका हो जाएगा धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। अगला क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए, बच्चों को कैसा बनाना है उसको? बच्चों को बनाने कैसा? समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित करेगी? बच्चों को किस प्रकार से वो प्रोत्साहित करेगी? पहला ऑप्शन, बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। दूसरा, प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर। तीसरा, केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल या महत्व देकर। चौथा, गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके। देखिए, दंडित तो कर ही नहीं सकते, तो ये वाला ऑप्शन तो क्रॉस गलत हो गया। दूसरा, प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर, तो प्रत्येक छोटे कार्य के लिए उसको भौतिक पुरस्कार ये भी नहीं दे सकते, ये भी गलत। अगला, केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल देकर, केवल जो शब्द आ रहा है वो नेगेटिव में जा रहा है, तो ये भी क्या हो गया अपना गलत। अब बचा कौन सा? पहला। तो बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके, ये वाला आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? कैसे अधिगम को बढ़ा देनी है? सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं। देखिए, पहला, शारीरिक एवं दंड, सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? सेकेंड, थर्ड या फोर्थ, फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड। तो इसका जो आपका सही होगा वो होगा पहला, सहयोगात्मक। देखिए, सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, ये वाला आपका सही होंगे, मतलब ये दोनों आपके सही हो जाएंगे। इसका ऑप्शन ये वाला थोड़ा बड़ा हो गया ये टाइप में, कल से छोटा लेके आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? किशोरावस्था, जन्म पूर्व अवधि, प्रारंभिक बाल्यावस्था, और चौथा ऑप्शन है आपका मध्य बाल्यावस्था। बताइए।
भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए, भाषा का अर्जन हो रहा है और उसका क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, तो उसके लिए सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा संवेदनशील अवधि कौन सी, संवेदनशील अवधि तो कौन सी हो जाएगी आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था। जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है वो भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि होती है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया। लॉरेंस कोहलबर्ग ने, जॉन वी वाटसन ने, लेव वाइगोत्स्की ने, जीन पियाजे ने। सामाजिक एवं सांस्कृतिक तो किसने दिया था, ये दिया था आपका लेव वाइगोत्स्की। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क में, क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है। जेंडर समरूपता, जेंडर पक्षपात, जेंडर पहचान, जेंडर संबंधता। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। देखिए अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और मिलेगा आपको होमवर्क में, ये वाला। इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। पहला ऑप्शन देखिए, जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, और चौथा जो ऑप्शन है वो है जेंडर पृथक खेल समूह बनाना। बताइए इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा। अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। बच्चों को संकेत देना है, आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना है, तो ये किसका उदाहरण है। पाठ यानी कि ढांचा, प्रबलन, अनुबंधन, मॉडलिंग। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आपका आंसर हो जाएगा पाठ यानी ढांचा। तो बस आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। अगले क्वेश्चन को अपन कल देखेंगे और आप AKS एकेडमी बाय आशीष इसको सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली जो नई वीडियो हैं वो आपको तुरंत मिल जाएंगी और आप उनको देख सकेंगे। एक कल या परसों में एक ऐसा कंटेंट मैं जोन लेके मैं आ रहा हूँ जिसमें जो मैथ के फॉर्मूले होते हैं, देखिए जो मैथ के फॉर्मूले होते हैं उनको याद करने का एकदम बेस्ट ट्रिक ऐसी ट्रिक लाऊंगा जिससे आप पढ़ोगे तुरंत आपको जो फॉर्मूले होंगे उनके वो याद हो जाते हैं। तो देखना ना भूलिए और कल
फिर मिलते हैं